हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा आरटीआई होता क्या है, आरटीआई क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर कुछ डेफिनेशन बताई गई हैं, कुछ परिभाषा बताई गई हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि आरटीआई है क्या। वो भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा सी स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने आरटीआई के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने बताया था महत्वपूर्ण बातें ऑफ आरटीआई। ओके, सो आप उसको भी देख सकते हो। चलिए आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन। जो सूचना का अधिकार है हमारे पास, वो किस सेक्शन में पोजेस किया गया है। मतलब कि कोई अगर हमसे पूछ ले आपको ये अधिकार कहाँ से मिला है, सो हम कह सकते हैं कि हमें ये अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के धारा 3 में मिला है। ओके, जो धारा 3 है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि सारे सिटीज़न, मतलब कि ऑल द सिटीज़न जो कि इंडिया के सिटीज़न होंगे, उनके पास ये राइट है कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, किसी भी गवर्नमेंट से, किसी भी पब्लिक ऑफिसर से कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगने का राइट रखती है, सूचना का अधिकार रखती है। ओके, लेकिन सेक्शन 3 में ये बताया होगा अकेला सिटीज़न को, जो कि इंडिया के जो सिटीज़न होंगे, उनको ही अकेला ये राइट दिया गया है कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए फ़ाइल कर सकते हैं। अगर कोई भी फॉरेन से आएगा पर्सन, वो इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। राइट टू इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स, ये 3 वर्ड्स हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब कि अधिकार, सूचना का अधिकार। हमें अधिकार तो पता है, हमारे पास ये राइट है कि सूचना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन, सूचना कौन सी होगी, ये हमारी जो सेक्शन 2 है, धारा 2, उसका सब क्लोज एफ है। उसमें इंफॉर्मेशन का मतलब बताया गया है, सूचना का मतलब बताया गया है कि सूचना क्या क्या हो सकती है। इसमें बताया गया है सूचना कोई भी तरह का फॉर्म हो सकता है। कोई भी तरह का हम फॉर्म जिसे फिल करना पड़े, हमें नहीं मिल रहा, तो हम मांग सकते हैं सरकार से। ओके, सेकेंडली इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, कोई भी रिकॉर्ड मांग सकते हैं। ओके, जो उनको मेंटेन करना कंपलसरी है। ओके, कोई डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए किसी से भी रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड, पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड, वो भी आप मांग सकते हो। ईमेल आईडीज चाहिए किसी भी ऑफिसर्स की, वो भी आप मांग सकते हो। आप एडवाइस मांग सकते हो, ओके, पब्लिक अथॉरिटी से। ओके, और कोई भी ऐसा उनको, उनके बीच में सरकार से किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसकी आप सूचना मांगनी चाहते हो, आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपका कितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपका आगे क्या प्लान है, वो भी आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। कोई भी मटेरियल मांग सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मांग सकते हो, चाहे आप पोस्ट बाय द पोस्ट मांग सकते हो। फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन इसमें बताई गई है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर, इसमें मीनिंग बताया गया है, वो बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं पता चल रही, कोई भी सरकारी चीज़ नहीं पता चल रही, किसी का प्रोसीजर नहीं पता ये कैसे होगा या इसको कैसे करेंगे, तो आप सीधा डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सरकार से पूछ सकते हो कि ऐसा इसका प्रोसीजर क्या है, ये कैसे होगा, इसके स्टेप बाय स्टेप क्या है, ये वो सारी डिटेल जो है आपको बताएंगे। ओके, आप कोई भी कॉपी मांग सकते हो, कोई किसी भी तरह का कॉपी मांग सकते हो, किसी भी तरह का सैंपल मांग सकते हो उनसे। ओके, ये सारा इंफॉर्मेशन में ही आ जाता है फ्रेंड्स। ओके, अब बात आती है राइट टू इंफॉर्मेशन की परिभाषा कहाँ पे डिफाइन है इन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर धारा 2 का सब क्लोज जे है, उसमें बताया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब होगा, इसमें यह बताया गया है राइट टू इन्फॉर्म मीन्स द राइट टू इंफॉर्मेशन असेसेबल अंडर दिस एक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी एंड इंक्लूड द राइट्स। मतलब कि हम इंफॉर्मेशन का अधिकार रखते हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ। हम पब्लिक अथॉरिटी से हम कुछ भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, लेने का अधिकार रखते हैं। वो अधिकार क्या क्या होंगे? इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, अगर उन्होंने कोई काम किया है तो कैसा काम किया है, उसकी रिपोर्ट्स क्या हैं, वो हम मांग सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ कोई भी रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं। ओके,
कोई भी नोट्स ले सकते हैं उनसे, कोई भी कॉपी मांग सकते हैं डॉक्यूमेंट की, कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट की कॉपी मांग सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि आपका बजट क्या है, आप बजट की कॉपी भेजो। ओके, आप ये भी कह सकते हो प्रीएम्बल चाहिए हमें, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसकी कॉपी भेजो। तो आप सभी कुछ जो भी सरकार डील करती है उससे मांग सकते हो सरकार से। आप ये भी कह सकते हो हम जुडिशरी की तैयारी कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, आप इस तरह की भी आरटीआई की कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। आगे है टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल, आप सैंपल मटेरियल के भी ले सकते हो उनसे। ओके, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ डिस्क, फ्लॉपी, टेप्स, मतलब कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर वो इंफॉर्मेशन आप चाहते हो कि मुझे सीडी में मिले, फ्लॉपी में मिले, हार्ड ड्राइव में मिले, पेन ड्राइव में मिले, या कोई भी ऐसा डिस्क टाइप मिले, तो आप क्या कर सकते हो, ये कह सकते हो कि उनको कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे डिस्क में चाहिए, सीडी में चाहिए। ओके, वो देने के लिए लायबल होंगे। कोई भी अथॉरिटी जो होगी, पब्लिक अथॉरिटी, उसको देनी ही पड़ेगी इन्फॉर्मेशन जो आप मांग रहे हो। ओके, कुछ ग्राउंड्स होती हैं कि वो नहीं दे पाते, वो नहीं दे सकते, कुछ ऐसी ग्राउंड्स हैं जो कि हम आगे आरटीआई में डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इसमें इतना समझिए कि वो देने से इनकार नहीं कर सकते और उनको देनी पड़ेगी वो इन्फॉर्मेशन विद इन द 30 डेज़। 30 दिन के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर पर डे से पेनल्टी पड़ेगी, और वो पेनल्टी क्या आपको मिलेगी, ओके, आपको मिलेगी, उनकी सैलरी से वो पेनल्टी क्या कटेगी, फाइन जो है वो कटेगा। अब बात आती है पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है। हमने यहाँ पे पढ़ लिया, हम पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ कर सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई फाइल कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक अथॉरिटी क्या क्या होगी, किसको हम कहेंगे कि ये पब्लिक अथॉरिटी है। फ्रेंड्स, पब्लिक अथॉरिटी के अंदर कोई भी अथॉरिटी आ जाती है, बॉडी आ सकती है, इंस्टीट्यूशन आ सकती है, या फिर सरकार आ सकती है। बॉडी, इंस्टीट्यूशन मतलब कि इलेक्टेड बॉडीज़, जहाँ पे इलेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, उनका चुनाव किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात आती है कि क्या ये गवर्नमेंट, सरकार, बॉडी और इंस्टीट्यूशन, ये सभी जो हैं पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारी अथॉरिटीज़, बॉडी, इंस्टीट्यूशन एंड सरकारें ये पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आती हैं, जो कि मेंशन होंगी चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में मेंशन होंगी, चाहे पार्लियामेंट ने किसी एक्ट द्वारा उनको बनाया होगा। अगर पार्लियामेंट ने किसी एक्ट द्वारा कोई अथॉरिटी बना दी है, अथॉरिटी मतलब कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दी है, या फिर कोई भी ऐसा ट्राई बना दी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट, ओके, बैंकिंग रेगुलेशन बनाई है, या फिर बैंकिंग से जुड़ी हुई कोई अथॉरिटी बनाई है, सब उनको भी क्या कर सकते हैं, आरटीआई फाइल कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट ने किसी लॉ के द्वारा बनाकर कोई ऐसा लॉ बनाया है जिसके अंदर कोई अथॉरिटी डिफाइन है, कोई बॉडी आ रही है, कोई इंस्टीट्यूशन आ रहा है, हम उसको भी क्या कर सकते हैं, आरटीआई फाइल कर सकते हैं। और अकेला पार्लियामेंट नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर ने भी अगर कोई अथॉरिटी बनाई है, उससे भी हम आरटीआई फाइल करके क्या कर सकते हैं, उससे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और सरकार से भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, सरकार को भी एप्लीकेशन डालकर आरटीआई की, सो हम उससे ले सकते हैं। इसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इंक्लूड होंगी फ्रेंड्स, ये भी बात ध्यान में रखना। ओके, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट नहीं चला रही, लेकिन उसमें गवर्नमेंट पैसे लगा रही है। ओके, पैसे लगा रही है, फाइनेंशियल इन्वेस्ट कर रही है, वो भी जो अथॉरिटीज़ होंगी, बॉडीज़ होंगी, उनको भी एज ए पब्लिक अथॉरिटी ही माना जाएगा, उनके खिलाफ भी हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं। ओके, बट एक बात ध्यान में रखना कि जब भी हम आरटीआई फाइल करते हैं तो पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट होगी, कोई प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट हम आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे पूछा कि क्या भाई हम अपने आरटीआई अपने नेबर को कर सकते हैं आरटीआई फाइल। नेबर को कैसे करेंगे, क्या हम उससे कुछ पूछ सकते हैं कि तेरे घर कितने मरले में है, या फिर कुछ ऐसा पूछ सकते हैं। ओके, सो मैंने उसको सिंपल आंसर दिया कि फ्रेंड्स, इसमें ये लिखा हुआ है कि पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ, क्या आपका नेबर पब्लिक अथॉरिटी है? नहीं, उनका नेबर पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, वो तो एक तरह का उनका दोस्त है। उनसे तो सीधा ही आप पूछ सकते हो जाकर। ओके, सीधा ही पूछ सकते हो, उसकी मर्जी उसने देना जवाब के नहीं देना। लेकिन आप अगर सरकार से, आप कहाँ तक पहुँच कर लोगे? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एसएसपी को लिखना है तो आप डायरेक्टली तो एसएसपी के पास नहीं जा सकते कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ओके, इसीलिए आप आरटीआई फाइल करते हो एसएसपी से अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। ओके फ्रेंड्स, सो ये थी 3 डेफिनेशन जो कि आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है,
ये सारा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानना ज़रूरी था, इस पे मैंने वीडियो बना दी। अगर और मैं आगे आरटीआई के ऊपर वीडियोस लेकर आता रहूँगा, आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा और मैं बाय स्टेप आपको बताऊँगा आरटीआई फाइल कैसे करनी है, इसका प्रोसीजर क्या है और इसकी फ़ीस कैसे भरेंगे, इसकी फ़ीस कितनी होती है, सारा मैं आपको आगे डिटेल से बताऊँगा। इस चैनल के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मिल सके। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।